हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आप विट्रीफाइड टाइल्स को दीवार पर यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज विट्रीफाइड टाइल्स ऑन वॉल्स? इसका जवाब आपको आज की इस वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में टाइल्स का काम चल रहा है और आप कंफ्यूज है कि आप दीवार पे कौन से टाइल्स लगवाएं, क्या हम विट्रीफाइड टाइल्स लगवाएं या क्या उसके ऊपर सेरामिक टाइल्स लगवाएं, और काफी लोग ये बोलते हैं कि हम दीवार पर विट्रीफाइड टाइल्स को भी लगा सकते हैं, और आजकल काफी लोग दीवार पर विट्रीफाइड टाइल्स को लगा रहे हैं और ये आजकल तो ट्रेंड बनता ही जा रहा है दीवार पर विट्रीफाइड टाइल्स को लगाने का। तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आपको विट्रीफाइड टाइल्स के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं विट्रीफाइड टाइल्स को दीवार पर लगाने के कुछ एडवांटेजेस बताऊंगा और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि ये विट्रीफाइड टाइल्स और सेरामिक टाइल्स आखिर होते क्या है। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, विट्रीफाइड टाइल्स वर्सेस सेरामिक टाइल्स। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट में आपको यहीं पर बता देता हूं कि विट्रीफाइड टाइल्स क्या होते हैं और सेरामिक टाइल्स क्या होते हैं। दोस्तों, विट्रीफाइड टाइल्स वो टाइल्स होते हैं जो फ्लोर्स पर लगाए जाते हैं, यानी फ्लोर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ विट्रीफाइड टाइल्स को डिजाइन किया जाता है, और जो दीवार पर जो टाइल्स लगाए जाते हैं उन टाइल्स को बोलते हैं सेरामिक टाइल्स। दोस्तों, विट्रीफाइड टाइल्स जो होते हैं दोस्तों वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफी ड्यूरेबल होते हैं, क्योंकि वो फ्लोर्स के लिए डिजाइन किए गए होते हैं, क्योंकि उनको हैवी लोड सहन करना पड़ता है। और दोस्तों, जो सेरामिक टाइल्स होते हैं वो दीवार के लिए डिजाइन किए गए होते हैं, और हम सेरामिक टाइल्स को कभी भी फ्लोर्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर हमने सेरामिक टाइल्स को फ्लोर में इस्तेमाल किया, फ्लोर्स पर यूज किया, तो वो क्रैक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, क्योंकि उनमें इतनी एबिलिटी नहीं है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इतने हैवी लोड्स को उठा सके। और दोस्तों, जो सेरामिक टाइल्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो विट्रीफाइड टाइल्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते। इसीलिए दोस्तों, जब भी आपने देखा होगा कि जब मिस्त्री होता है वो सेरामिक टाइल्स को दीवार पर लगाता है, तो दीवार पर लगाने से पहले एक टैंक में कुछ घंटों के लिए उसको गीला करके रख देता है, फिर ही उसके बाद वो दीवार पर लगा देता है। इसका फायदा ये होता है कि जब सेरामिक टाइल्स को हम 2-3 घंटे के लिए पानी में डुबो कर रखते हैं, जब वो दीवार पर लगाया जाता है तो वो दीवार के साथ अच्छा बॉन्ड बना पाता है, और वही जो विट्रीफाइड टाइल्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो विट्रीफाइड टाइल्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लोर में इस्तेमाल किया जाता है, और जो सेरामिक टाइल्स होता है वो वॉल के लिए यूज किया जाता है। बट आजकल ट्रेंड चल रहा है कि जो विट्रीफाइड टाइल्स होते हैं उसे हम दीवार पर लगा सकते हैं। अब चलिए सबसे पहले इसके फायदे के बारे में बात करते हैं, विट्रीफाइड टाइल्स को वॉल पर लगाने के एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो ये है कि दोस्तों, आजकल लोग चाहते हैं कि जो टाइल्स उन्होंने फ्लोर्स पर लगाए वही टाइल्स वो वॉल पर भी लगाना चाहते हैं, ताकि कॉम्बिनेशन उनका सिमिलर दिखाई दे। जो टाइल्स फ्लोर पर वही टाइल्स वॉल पर, ताकि उन दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा दिखाई दे। और दूसरा फायदा ये है कि अगर आप वॉल पर सेरामिक टाइल्स लगाते थे तो सेरामिक टाइल्स की जो साइज होती थी वो काफी छोटी होती है, जैसे कि 1x1 का सेरामिक टाइल्स, 1x1.5 का सेरामिक टाइल्स। तो अगर आप वॉल पर सेरामिक टाइल्स लगाते हो तो उसमें लाइंस आपको काफी ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं अगर आप उसकी जगह विट्रीफाइड टाइल्स को यूज करते हो तो उसमें लाइंस आपको ज्यादा देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि जो सेरामिक टाइल्स की जो साइज होती है वो 2x2 होती है, वो 2x4 भी होती है, जो आप वॉल पर लगा सकते हो। और आजकल तो काफी सारे लोग हैं जो 2x4 की विट्रीफाइड टाइल्स को दीवार पर लगा रहा है, और ये जैसे कि मैंने बोला ये ट्रेंड बनता ही जा रहा है। विट्रीफाइड टाइल्स को दीवार पर लगाने का तीसरा फायदा ये है कि जैसे कि जो विट्रीफाइड टाइल्स होता है वो अलग अलग फिनिश में आता है, वो ग्लॉस फिनिश में भी आता है, मैट फिनिश में भी आता है, टेक्सचर्ड फिनिश में भी आता है। तो अगर आप दीवार पर ग्लॉस फिनिश का विट्रीफाइड टाइल्स लगाते हैं तो आपका जो बाथरूम है वो काफी ज्यादा शाइन करेगा, और लोड्स ऑफ ब्राइटनेस ऐड हो जाएंगी आपके बाथरूम में। विट्रीफाइड टाइल्स को दीवार पर लगाने का अगला फायदा ये है कि दोस्तों, अगर आप विट्रीफाइड टाइल्स को दीवार पर लगाते हैं तो काफी अच्छा लुक वहां पर आपको फाइनली आउटपुट मिलता है। जैसे कि अगर आपने विट्रीफाइड टाइल्स 4x2 के दीवार पर लगाए और उसके बीच में आपने एक मिरर का सेट लगा दिया, कांच का सेट लगा दिया, तो उन सभी का जो कॉम्बिनेशन होता है ना वो आपको एक इतना मस्त आउटपुट देगा, इतना अच्छा लुक वहां पर आपको प्रोवाइड होगा। तो आपका बाथरूम बिल्कुल सुंदर, एकदम
मस्त बाथरूम आपको दिखाई देगा। अब चलिए दोस्तों इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। विट्रीफाइड टाइल्स को दीवार पर लगाने के नुकसान के बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों सबसे बड़ा तो नुकसान तो ये है, अगर आप विट्रीफाइड टाइल्स को दीवार पर लगाते हैं तो इसके गिरने के चांसेस होते ही होते हैं। ये गिरेगा ही गिरेगा, जी हाँ दोस्तों, इसके गिरने के चांसेस होते ही होते हैं, क्योंकि जो विट्रीफाइड टाइल्स होता है वो वॉल के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। जो विट्रीफाइड टाइल्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लोर पर ही लगाया जाता है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, वॉल्स के लिए सेरामिक टाइल्स और फ्लोर के लिए विट्रीफाइड टाइल्स। दोस्तों जो विट्रीफाइड टाइल्स होता है वो दीवार से गिर जाता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि जो विट्रीफाइड टाइल्स होता है वो दीवार से जो बॉन्ड होता है उसका कमजोर होता जाता है, और वो दीवार और विट्रीफाइड टाइल्स का जो बॉन्ड होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और जो विट्रीफाइड टाइल्स होता है वो दीवार से नीचे गिरने लग जाता है। और दोस्तों जो विट्रीफाइड टाइल्स होते हैं वो काफी हेवी टाइल्स होते हैं, काफी वजन वाले टाइल्स होते हैं, जो दीवार पर काफी लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं। तो विट्रीफाइड टाइल्स का सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि ये दीवार से गिर जाएगा कुछ समय के बाद, और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये काफी एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू सेरामिक टाइल्स। दोस्तों जो सेरामिक टाइल्स होता है वो बहुत ही सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू जो विट्रीफाइड टाइल्स। और दोस्तों इसका अगला नुकसान ये है कि जो लेबर कॉस्ट होती है वो ज्यादा आती है विट्रीफाइड टाइल्स को दीवार पर लगाने के लिए, क्योंकि दोस्तों हर कोई विट्रीफाइड टाइल्स को दीवार पर नहीं लगा सकता। आपको एक्सपीरियंस मिस्त्री की जरूरत होती है विट्रीफाइड टाइल्स को दीवार पर लगाने के लिए, क्योंकि दोस्तों विट्रीफाइड टाइल्स को दीवार पर लगाने के लिए थोड़ा ध्यान से उसे लगाना पड़ता है, थोड़ा केयर की वहां पर जरूरत पड़ती है, जो हर कोई मिस्त्री उसे लगा नहीं पाता है। और विट्रीफाइड टाइल्स की जो साइज होती है वो भी काफी बड़ी होती है, 2x2 4x2 के विट्रीफाइड टाइल्स होते हैं, जो दीवार पर लगाने में प्रॉब्लम आ सकती है। और इसका अगला नुकसान ये है कि जो विट्रीफाइड टाइल्स होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, और वही जो सेरामिक टाइल्स होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इसमें ज्यादा कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली है, लेकिन जब आप सेरामिक टाइल्स को दीवार पर लगाते हो तो वो आपका बाथरूम का वेस्ट पानी जो रहता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। वही अगर आप उसकी जगह विट्रीफाइड टाइल्स लगा रहे हो तो वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो वाटर नीचे नीचे फैलता रहेगा। अब आपने विट्रीफाइड टाइल्स को दीवार पर लगाने के फायदे जान लिए और नुकसान जान लिए। अब लास्ट में हम इनसे कंक्लूड करते हैं कि आपको विट्रीफाइड टाइल्स दीवार पर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों ये जो ट्रेंड है विट्रीफाइड टाइल्स को दीवार पर लगाने का, ये स्टार्ट हुआ था बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के बाथरूम्स में, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के जो प्रोजेक्ट्स होते थे वहां पर आपको टाइम को बचाना पड़ता था, और विट्रीफाइड टाइल्स को दीवार पर हम जल्दी लगा सकते हैं एज कंपेयर टू सेरामिक टाइल्स को दीवार पर लगाना, क्योंकि जो विट्रीफाइड टाइल्स होते हैं वो बड़ी बड़ी साइजेस के होते हैं, तो वो इजीली आसानी से जल्दी दीवार पर लग जाते हैं, वहां पर टाइम बच जाता है। और जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं तो वहां पर फंड का तो कोई इश्यू नहीं होता है, तो वहां पर इसीलिए वहां पर दीवार पे विट्रीफाइड टाइल्स लगाए जाते थे। बट स्लोली ये ट्रेंड इतना बढ़ता गया कि आजकल जो लोग हैं वो अपने घरों में भी विट्रीफाइड टाइल्स को दीवार पर लगाने लग गए हैं, और उन्हें ये काफी पसंद आता जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आपको विट्रीफाइड टाइल्स को वॉल पर लगाना ही है ताकि आपका जो बाथरूम है वो अच्छा दिख सके, उसका लुक अच्छा हो सके, तो आप लगा सकते हैं विट्रीफाइड टाइल्स को दीवार पर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल काफी सारे जो इंजीनियर्स है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि आप विट्रीफाइड टाइल्स को दीवार पर लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप विट्रीफाइड टाइल्स को दीवार पर लगा ही रहे हैं तो आप लगाते समय एक चीज का ध्यान रखना कि दीवार पर अगर आप विट्रीफाइड टाइल्स लगा रहे हैं तो विट्रीफाइड टाइल्स के साथ आप जो टाइल एडेसिव आता है उसका जरूर आप उपयोग करें, ताकि आपका जो टाइल है वो आसानी से दीवार से नीचे गिर ना सके और काफी लंबे समय तक आपके दीवार के साथ बॉन्ड बना सके। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो विट्रीफाइड टाइल्स होते हैं वो दीवार से नीचे गिर जाते हैं तो वो 1-2 साल में ही नीचे गिर जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। 5-6 साल, कभी कभी 7-8 साल भी अब दीवार पे टिक जाते हैं। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यार ये 1-2 साल में ही नीचे गिर जाते हैं, ये लंबे समय तक भी दीवार से चिपके रहते हैं। लेकिन जो विट्रीफाइड टाइल्स होते हैं वो मेनली फ्लोर्स पर लगाए जाते हैं, और जो सेरामिक टाइल्स होता है वो मेनली वॉल्स पर लगाए जाते हैं। और अगर आप अपने बाथरूम का रिनोवेशन करवा रहे हो, लंबे समय के लिए करवा रहे हो, यानी आप 5-6 सालों के लिए करवा रहे हो, 5-6 साल तक आप रिनोवेशन नहीं करवाएंगे, तो आप सेरामिक टाइल्स के साथ ही जाइए, क्योंकि अगर आप विट्रीफाइड टाइल्स के साथ जाएंगे
तो नीचे गिरने की वहाँ पर संभावना होगी, तो आपको 4-5 साल में उसका रिनोवेशन करवाना पड़ सकता है। तो दोस्तों आई होप आपका आंसर आपको मिल गया होगा कि विट्रीफाइड टाइल्स को आपको दीवार पर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों आई होप आपका जो कंफ्यूजन है वो मैंने सोल्व कर दिया है। मैंने यहाँ पर आपको सभी प्रकार के सिनेरियो बता दिए, इसके फायदे भी बता दिए, इसके नुकसान के बारे में भी आपको बता दिया है। मैंने ये भी नहीं बोला है कि आप नहीं लगा सकते, मैंने ये भी नहीं बोला है कि आप लगा ही सकते हैं। ठीक है, आजकल ट्रेंड भी चल रहा है, आप लगा सकते हैं, ट्रेंड के साथ आप जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो से कुछ सीखने को मिला, वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए जिससे हमारा उत्साह बढ़ सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए हमारी फैमिली में जुड़ने के लिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।